मदन कुमार जी, आपको धन्यवाद धन्यवाद के साथ निमंत्रण दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपको, और साथ ही परमेश्वर को भी, जो कि आज का ये सुंदर दिन हमें दिखाया है, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले मैं भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया है परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। तो आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे चरणों में दीन और नम्र बन के चले जाते हैं परमेश्वर। जो भी वचन को आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ प्रभु जी, उस वचन से आप बातचीत कर पिता परमेश्वर, और हमें और भी भाइयों को सबको सीखने और समझने की बुद्धि और ज्ञान से भर दे पिता, ताकि जो अब तक हम नहीं समझ पाए हैं उस रहस्य को हम समझ पाएं और आगे अपने जीवन में उतार सकें, औरों को बता सकें। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। आइए एक स्तुति गीत गाते हैं। सभी लोग मेरे साथ गाएं, गुनगुनाएं और प्रभु को याद करें। परमेश्वर आपके पास है और हमेशा साथ रहेगा। छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू, मेरी जान को मेरे रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदावंद मुझे छू। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप इस समय मेरे संग हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, इसी तरह से मेरे साथ हम पवित्र लोगों के साथ रहिए, बातचीत कीजिए और जीवन में सुख शांति लाइए, ताकि हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जी सके। धन्यवाद। आइए प्रचार प्रसार का जो आज मैंने लिया है शीर्षक कि यहोवा मेरा चरवाहा है। ये सभी लोग जानते हैं कि यहोवा हमारा चराने वाला है, हमारा प्रभु है, हमारा गुरु है, हमारा बाप है, हमारा भगवान है, हमारा खुदा है। सब कुछ वही है जिसके अधीन हम रहते हैं, जिसके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं, जिसने हमें सांस दी है चलने की, समझने की शक्ति दी है। मैं उस परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद करते हैं। तो शीर्षक में आज का यहोवा मेरा चरवाहा है लिया है। तो आइए हम जानते हैं यूहन्ना अध्याय 10 का 1 से 6 वचन तक कोई भी मेरे भाई बहन पढ़ सकते हैं। मैं बोलता हूं पेज नंबर 146 नए नियम में। कोई भी इच्छुक जो हो पढ़ें, और नहीं पढ़ते हैं तो मैं खुद पढ़ूंगा। जी ब्रदर, मैं पढ़ रही हूँ। यूहन्ना
एक का यूहन्ना 10 का 10 का। यूहन्ना सुसमाचार 10 का आपको 1 से 6 तक पढ़ना है। जी ओके। पेज नंबर 146। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपने भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती है। यीशु ने उससे यह दृष्टांत कहा परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह मुझसे कहता है। आमीन। 11 वचन को पढ़िए इसी में। ओके और सर। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने पर प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत से आशीष दे, आपको स्वस्थ रखे, निरोग रखे। आमीन। तो यहाँ पे चरवाहा शब्द जो आ रहा है सुनने में तो बहुत अजीबो गरीब लगता है, क्योंकि चरवाहा का मतलब होता है पशुओं को चराने वाला, भेड़ बकरियों को चराने वाला। लेकिन परमेश्वर मेरा चरवाहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं। और मैं जो शब्द आया है ये प्रभु के लिए आया है और वो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो इस पे हम विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आइए हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने जो कहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, यह एक महत्वपूर्ण वचन है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा। आप सब लोगों ने उसके साथ, उसके पीछे चलकर अनुभव किया है, इसलिए आप कह सकते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा प्रभु एक अच्छा चरवाहा है। जिसने उसे अनुभव किया वो जानता है, जिसने जिसने उसके पीछे चला वो जानता है यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। लेकिन वो अच्छा चरवाहा क्यों है, इस पे हम विचार करेंगे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, लेकिन वो अच्छा चरवाहा क्यों है? कुछ तो कारण होगा। इस बात को वो क्यों कहना चाहता है कि आप उसे एक अच्छे चरवाहे के रूप में जाने
और अच्छे चरवाहे के रूप में स्वीकार करें। पवित्र शास्त्र में, बाइबल में कोई भी वचन या कोई भी दृष्टांत ऐसे ही नहीं लिखा गया है। हर एक वचन, हर एक दृष्टांत जो है वह पवित्र आत्मा के प्रकाशन में हमें और आपको दिया गया है। सुंदर और सरल उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। परमेश्वर के राज्य में हम देखते हैं कि वो हमारे लिए वचन के द्वारा छोटे छोटे और सरल उदाहरण दिए गए। जैसे हम थोड़ा हट के बात करेंगे, अंतरिक्ष की बात लेते हैं, स्पेस की बात लेते हैं, जो आज लोग चांद पे जा रहे हैं। चांद पे जाने के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है, काफी मेहनत करना पड़ता है। न कि हाई स्कूल, इंटर और बीए के बाद आप चांद पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये भूल है। चांद पे जाने के लिए 11 साल की पढ़ाई होती है। 11 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है स्पेस के बारे में, कैसे हमें जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, ये सारी 11 वर्षों में सिखाया जाता है। बहुत सारी अध्ययन उसके लिए करना पड़ता है, बहुत सारे नियम कानून होते हैं। तभी चांद पर जो व्यक्ति को भेजा जाता है वो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं होता है, वो करोड़ों में 1 या 2 होते हैं, उसी को चांद पे भेजा जाता है। लेकिन चांद को बनाने वाले परमेश्वर के साथ एक बच्चा भी जा सकता है। उसके लिए कोई बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, और अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपने भेड़ों की रखवाली करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह यह जो स्टेटमेंट, कथन, वचन, विवरण जो दे रहे हैं कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, यह हमें नए नियम में मिलता है। लेकिन इसकी जड़ें पुराने नियम से है। आप सबको मालूम है कि जब परमेश्वर ने संसार को बनाया तो सबसे पहले मनुष्य को बनाया, और उसने यूं ही नहीं छोड़ दिया। मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पहले बनाई। इस पर हम सब ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसने पेड़, पहाड़, नदी, जल, दिन, रात, सूरज, चांद, हवा इत्यादि सभी चीजें बनाई। कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके बिना आदमी की जरूरत, परेशानी हो, उनकी आवश्यकताओं की कमी हो। मनुष्य आदमी को बनाने से पहले ये सारी चीजें पृथ्वी पे पहले बनाया कि मेरे बेटे, मेरे बेटियों को
किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो सके। बाइबिल बताती है कि परमेश्वर एक बुद्धिमान परमेश्वर है और वो आपकी आवश्यकताओं को आपके बनाने से पहले वो जानता था। मैंने आपने परमेश्वर को कुछ नहीं कहा, फिर भी परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छे अच्छे फल, सब्जियां बनाई जो आज हम मजे से खाते हैं। कहाँ से आया, कैसे आया, कौन लाया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ मतलब है हमें खाने की, अच्छी अच्छी चीजें हमको मिले, सेव मिले, आम मिले, अमरूद मिले, तो हमें सिर्फ खाने की चिंता है। वो कहाँ से आया, किसने उगाया, इसको हम नहीं जानते। लेकिन हमारा परमेश्वर पहले ये सब चीजों की, आवश्यकताओं की पहले पूर्ति किया, उसके बाद मनुष्य को इस धरती पे भेजा। हमारा पिता कितना महान है। इस यूहन्ना की जो पुस्तक में ये लिखा है, यूहन्ना ने चरवाहा, ये चरवाहा शब्द बहुत ही सरल लगता है, लेकिन इसमें परमेश्वर का सारी रहस्य छिपा हुआ है। परमेश्वर जैसे भेड़ को जब निकालता है गौशाले से, तो वो भेड़ जब सारे निकल जाते हैं तब उसके बाद में वो आगे आगे चलता है और पीछे से उसके भेड़ें। प्रभु उसी तरह से हमें धरती पे लाया है और वो आगे आगे चलता है कि मेरे बच्चे को किसी भी तरह की, किसी भी चीज की कभी भी कोई घटी कमी ना हो। तो हमें उस परमेश्वर को पास, निकट, प्रतिदिन समय से बैठने की आवश्यकता है और मनन करने की आवश्यकता है। यूहन्ना 10 अध्याय में इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मुझे तुम्हारा ध्यान है। यह भी लिखा हुआ है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कोई सोचता है कि हमारे पास बहुत सारा धन हो तो धन के द्वारा हम कहीं बहुत दूर पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी तेजी से ये दुनिया चल रही है, मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम रुकें और बड़ी शांति के साथ मनन करें कि हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा क्या हो सकता है।
घर की एक मुखिया को लेते हैं। सभी लोग जितने भी हमारे भाई बहन जुटे हैं, सभी घर के पिता या माता हैं, और मुखिया का काम होता है या माता पिता का काम होता है अपने बच्चों को, अपने परिवार को सही दिशा देना। अपने परिवार के लिए एक बाउंड्री बनाना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम सभी लोग पिता हैं, कोई माता है। सबको घर चलाने की, परिवारों की देखभाल करने की सबकी जिम्मेदारी दी गई। ऐसा करने से आपकी स्वतंत्रता नहीं छीनी जा रही है, बल्कि आपकी भलाई के बारे में सोचा जा रहा है। कोई भी मुखिया आपको सलाह दे रहा है तो उसमें कहीं न कहीं आपके उत्थान के लिए ही है। आप देखेंगे कि जब भेड़ें सड़क पे जाती है तो चरवाहा जो है उसके हाथ में छड़ी होती है। वो छड़ी मारने के लिए होती है कि हाँकने के लिए? एक अच्छा कैरेक्टर जो चरवाहे के लिए है, जो आपके लिए चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी सिखाया है उसे पहल करके, उसे पहले करके सिखाया, दिखाया है। प्रभु ने हम सबको कोई भी काम करने से पहले उसने करके दिखाया है कि आप इसी रास्ते पे चलो तो आप उन्नति के पथ पे बढ़ो। आइए हम यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय का 10 पद को भी पढ़ते हैं। 10वां वचन को पढ़िए, 41 का 10। यशायाह। मैं पढ़ता हूँ। सर मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए पढ़िए। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। इसमें वचन में लिखा है कि मत डर। मत डर के मतलब हुआ कि हमें किसी भी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब हमारे साथ कोई गार्जियन है तो हमें किस बात की डर है? जब माता पिता होते हैं घर में तो बच्चे लोगों की डरने की क्या बात है? जो भी जरूरत होगा वो माता पिता पूरा करेगा। यहाँ पे ये वचन जो सिखा रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं।
जब हमारे साथ ईसा मसीह खुद हैं तो हमारे डरने की क्या जरूरत है। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर का यहाँ पे है, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें दृढ़ करना चाहता है। वो हमारी आपकी सुरक्षा करना चाहता है, आपका पद को बढ़ाना चाहता है, आपके लिए मार्गों को खोलता है। वो आपके लिए सही दोस्त भेजता है ताकि आपका काम हो सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं यहोवा ही हमारा सच्चा चरवाहा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी भाई बहनों को बहुतायत से आशीष प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपना वचन को विराम देता हूं और प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि हमें एक अच्छा चरवाहा मिला है। इसके अधीन हम सभी लोग जीवन यापन करते हैं। आमीन। जय मसीह बोलता हूं। आमीन आमीन। और का कार्यक्रम धनराज सर जी को देते हैं, वो आगे बढ़ाएं। आमीन थैंक यू। आमीन। यीशु मसीह हमारा अच्छा और सच्चा चरवाहा है। भेड़ों को क्या तकलीफ हो सकती है, क्या कमी घटी हो सकती है, जब यीशु मसीह के पीछे होते हैं भेड़ बनकर, कोई कमी घटी महसूस नहीं होती है, क्योंकि हमारा चरवाहा हमारे लिए अपना जान क्रूस पर चढ़ाकर बलि देकर कुर्बान किया है हमें बचाने के लिए। हमें जहां वो रहते हैं हम भी उसके साथ रहें, और इतना नहीं, कुर्बान होकर, बलिदान होकर फिर से पुनरुत्थान पाकर फिर से जीवित होकर सदा के लिए राज कर रहा है हमारा चरवाहा। हम कितने धन्य हैं, हम कितने धन्य हैं। हम में से कोई भाई बहन सामने आए, आखिरी प्रार्थना करें। हम में से कोई भाई बहन